नमस्कार, मैं डॉक्टर राखा आप सबका अभिनंदन करता हूं। अपने जीवन में अगर आपको लंबी उम्र चाहिए, स्वस्थ जीवन चाहिए और खुशनुमा जिंदगी चाहिए तो आपको 3 काम करने होंगे। आपको भूख का 80% खाना खाना होगा, आपको 20 मिनट तक खाना खाना होगा और आपको 80-20 का रूल फॉलो करना होगा। सर्वप्रथम 80% खाना आप कैसे सुनिश्चित करें? जब आप ये फैसला कर लें कि आपको भूख का 80% खाना खाने का रूल अपनाना है, तो आप 1 हफ्ते के लिए अपनी थाली में जो खाना खा रहे हैं उसका वर्णन अपना रिकॉर्ड कर लीजिए। सुबह, दोपहर, शाम तीनों समय आपकी थाली में क्या चीज थी और कितनी मात्रा में थी वो आप रिकॉर्ड करें। सप्ताह के अंत में आप उस खाने की एवरेज निकाल लें और अगले सप्ताह से उस मात्रा को 80% में बदलकर अपनी थाली में रखें और बस उतना ही खाएं। जब आपकी थाली का खाना खत्म हो गया, उसके बाद कुछ भी नहीं खाना, चाहे उसके बाद आपको आपकी मनपसंद डिश ऑफर की जाए। ऐसा करने से आपको अनेक फायदे होंगे। सर्वप्रथम जो फिजियोलॉजिकल फायदा रहता है कि हमारा स्टमक जिसमें खाना पहले पहुंचता है उसका साइज धीरे धीरे कम होने लगेगा और कुछ सप्ताह के बाद ये महसूस करेंगे आपकी भूख भी कम हो गई है, लेकिन आपके स्वास्थ्य में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप सुनिश्चित कर लें कि खाना आपको सूर्य उदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही खाना है। उस पीरियड में आप अपना समय भी निश्चित कर लें कि आपको किस समय पर खाना है। आपका फैटी लीवर अगर है तो उसका फैट कम होना शुरू होगा। उसके बाद शरीर में जो एक्स्ट्रा बेली फैट जमा हो जाता है वो कम होना शुरू हो जाएगा। आपका अनचाहा फैट जहां भी शरीर में है वो कम होगा। फलस्वरूप आपके हार्ट अटैक होने की संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। आपके दूसरे ऑर्गन्स को भी एक्स्ट्रा काम नहीं करना होगा, जैसे कि पेंक्रियाज, किडनी, लिवर, इंटेस्टाइन। तो ये सब ऑर्गन्स एक ऑप्टिमल स्टेज में आएंगे और हम ओवरऑल अपनी लंबी आयु को सुखी और खुशनुमा जिंदगी में बदल पाएंगे। दूसरा काम जो जरूर करना है वो है कि खाने को 20 मिनट तक खाना है। जब आप खाना खाने बैठे तो आप अपना समय नोट कर लें और 20 मिनट लगाएं उस खाने को खत्म करने में। उससे होगा क्या, आप धीरे धीरे खाएंगे, ज्यादा चबाएंगे। जैसे कि हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे 32 दांत हैं तो 32 बार चबाना है। अगर हम 32 बार खाने को चबाएंगे तो वो खाना पीने जैसा हो जाएगा कि हम उसको पी रहे हैं। हमारे पेट को, आंतड़ियों को उसको पीसने के लिए, बारीक करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए कम एफर्ट करना पड़ेगा। फलस्वरूप पेट और आंतड़ियों में गैस कम बनेगी, तेजाब कम बनेगा और पेट दर्द कम होगा। बहुत लोगों को शिकायत रहती है कि कुछ भी खाते ही उनका पेट बैलून की तरह फूल जाता है। उस समस्या का भी निवारण हो जाएगा। और तीसरा जो हमने बात की कि आपको 80-20 का रूल फॉलो करना है, यानी कि 80% आपका खाना आपके न्यूट्रिशन और क्वालिटी के लिए होना चाहिए और 20% खाना जो है वो टेस्ट के लिए, स्वाद के लिए हो। उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कम हो, प्रोटीन और फाइबर की मात्रा ज्यादा हो, फैट भी एक बैलेंस्ड मात्रा में हो, यानी कि आप फल और सब्जियां ज्यादा लेंगे, गेहूं, आलू, चावल इनकी मात्रा को कम रखेंगे और एक वीक में 3 बार से ज्यादा नॉन वेजिटेरियन डाइट्स या चाट पकौड़ी, छोले भटूरे ऐसी चीजें जो हैं वो नहीं खाएंगे। अगर आप ये तीनों रूल्स फॉलो कर लेते हैं तो आपका इम्यून सिस्टम जो है वो भी अच्छे से काम करेगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम को भी अगर एंटीऑक्सीडेंट वाला फूड, जो फूड वेजिटेबल और फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट से मिलता है, इम्यून सिस्टम के लिए बहुत अच्छा माना गया है। इंटरमिटेंट फास्टिंग का जो रूल है कि सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले खाना है, यानी कि आप 8 से 12 घंटे ही खाना खा रहे हैं, तो 12 से 16 घंटे का जो समय है वो आप खाना नहीं खा रहे, वो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। पूरे विश्व में सैकड़ों ऐसी स्टडीज हो चुकी हैं जिसमें अब ये साबित हो गया है कि अगर हम 12 से 16 घंटे का प्रतिदिन उपवास करते हैं तो हमारे कैंसर होने की संभावना कम हो जाती है, हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, हमारे खुशी के हार्मोन्स जो हैं वो भी ज्यादा अच्छे से बैलेंस तरीके से काम करते हैं।
जैसे कि आपको हमने इकिगाई के बारे में बताया था कि जापान में ओकिनावा के नॉर्थ आइलैंड में लोगों की उम्र बहुत लंबी होती है और वो खुशनुमा रहते हैं। तो ये 3 चीजें खाने में आप इम्प्लीमेंट कर लेंगे तो आपको भी लंबी, स्वस्थ और आनंदमय जिंदगी मिलेगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस बारे में अगर आपको कोई पर्सनल क्वेश्चंस हो वो आप हमें कमेंट्स में लिख दें या हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पे आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बस इतनी ही ख्वाहिश रहती है कि आप सीधे डायरेक्ट फोन मत करिएगा। हम आप सभी कमेंट्स का आंसर करने का कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि आप और हम मिलकर अच्छी बातों को जानकर इम्प्लीमेंट करके खुश रहें। थैंक यू।